नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा की साइकोलॉजी के लिए कंप्लीट सिलेबस, और कंप्लीट सिलेबस में हम बात कर रहे थे वृद्धि और विकास की संकल्पना में। जैसा कि ये हमारा सिलेबस है, पूरी जो हमारी 1, 2, 3, 4 और ये जो 5 यूनिट है, और हर यूनिट में से 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने हैं। इन सभी यूनिट्स को अपने टॉपिक वाइज कर रही हैं। पहली यूनिट हमारी चल रही है और पहली यूनिट में अभी हम वृद्धि और विकास की संकल्पना को देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये वृद्धि और विकास वाला, ये थोड़ा सा लंबा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे छोटे टॉपिक भी आएंगे, कुछ जल्दी होने वाले भी रहेंगे। मेरी कोशिश है कि कुछ भी छूटे नहीं, आपको कहीं से कुछ और पढ़ना नहीं पड़े, और बड़े अच्छे ढंग से हमने इस कंटेंट को तैयार किया है और मेरा पूरा विश्वास है कि इसमें सारा सिलेबस आपका हो जाएगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बालक के अंदर सामाजिक विकास के विषय में। सामाजिक विकास में हम तीनों अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होगा, उन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सामाजिक विकास को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और कोई कमेंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वही मेरे लिए मोटिवेशन और आगे के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो चलिएगा, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और बात करते हैं सामाजिक विकास के विषय में। सामाजिक विकास का मतलब हम लेंगे कि बालक के अंदर जो है वो समाजीकरण हो जाए, वो समाज के तौर तरीकों को, नियमों को सीख जाए। हम कई बार किसी के लिए कह देते हैं ना कि फला जो व्यक्ति है वो तो सामाजिक नहीं है, या हम कहें कुछ के लिए कि वो बड़ा सोशल बंदा है, सोशल जो उसका है वो बहुत अच्छा है। तो सामाजिक है नहीं है, ये वो सीखता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से वो सीखना शुरू करता है और ताउम्र वो सीखता रहता है। अगर हम बात करें समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो बालक के जन्म के साथ ही, ध्यान दीजिएगा, जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और ये जीवन भर चलती रहती है। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है कि समाजीकरण की प्रक्रिया है या फिर सामाजिक विकास जो है वो कब से शुरू होता है और कब तक चलता रहता है। तो जीवन पर्यंत चलते रहने वाली ये प्रक्रिया है, एजुकेशन की तरह ही, और जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अब हम ये जानना चाहें भी फिर ये समाजीकरण होता क्या है, हम कहते किसको हैं, तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका तात्पर्य होगा समाज के नियम और तौर तरीकों को, कानून कायदों को सीखना। सामाजिक विकास से हम तात्पर्य लेते हैं कि जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति हम जो भी व्यवहार करते हैं या कोई भी व्यक्ति हमारा व्यवहार करता है, तो जैसी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमारी रूढ़ियां बनी हुई है, जैसी हमारी परंपराएं हैं, उनके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो उन्हीं सामाजिक संबंधों में किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, ये सारे जो नियम हैं इनको सीखना सामाजिक विकास कहलाता है। और सामाजिकरण हम एक लाइन में कहना चाहें तो सामाजिक तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को सीखने की प्रक्रिया या विधि ही क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं कि हम जैसे जो भी व्यवहार करते हैं हमारे सामाजिक संबंधों में, जैसे पिता को आदर देना, बच्चों को प्यार देना, बहन की रक्षा करना, कमज़ोरों की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, हम व्यवहार जो हैं वो सीखते हैं। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया ही है ना, यही क्या कहलाती है, हमारी सामाजिक विकास कहलाती है। सामाजिक संबंधों में हम किस तरह के तौर तरीकों, वो जो हमारे समाज में वैलिड है वो अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। अगर हम समाज के, जो हमारे समाज ने निश्चित किए हैं तौर तरीके, हम उनको अपनाते हैं तो हम एक सामाजिक प्राणी कहलाएंगे, और अगर हम तौर तरीकों को नहीं मान रहे हैं, उनसे अलग चल रहे हैं, तो हम एक प्रकार से असामाजिक तत्व उसके अंदर जाने जाते हैं। तो यहाँ आगे बढ़े हम और बात करें बच्चों की, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो बच्चे हैं वो सामाजिक ही होते हैं, बच्चे सामाजिक होते हैं। इस चीज़ को हम सिंपल सी भाषा में कहना चाहें तो बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से सोशल ही होते हैं। एक दो शब्द हैं उनके विषय में हम बात करें। सामाजिक प्रत्याशा के विषय में बात करें हम, सामाजिक प्रत्याशा क्या होती है। सामाजिक प्रत्याशा मतलब आशा हम रखते हैं। जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सभी के अंदर
जो समाज बच्चों से जो अपेक्षा करता है, जो उम्मीद करता है ना, वही सामाजिक प्रत्याशा कहलाती हैं। जैसे हम कहें भी छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर उग्रता नहीं होगी, वो किसी को चोट ऐसे कोई खूंखार वाता जो व्यवहार है वो नहीं करेंगे, करते हैं तो फिर हम उनको कुछ और दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में अगर कोई अपराध करता है तो हम उसे गलती मानते हैं, लेकिन आगे जब वो बड़ा हो गया वो करता है तो हम उसे अपराध को गलती मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं ना। तो हर कोई बालक गलती कर भी देता तो हम तो यही कहते हैं ना कि बालक है, इसने गलती कर दी, उसको पता नहीं था। तो यानी जितना हम उससे एक्सेप्ट करते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो है ऐसा व्यवहार इसका होना चाहिए, वही हमारी सामाजिक प्रत्याशा कहलाती है। और इसे हैविंगस्टन जो है, हैविंगहर्स्ट जो है, वो इसे विकासात्मक पाठ के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। हैविंगहर्स्ट ने एक और नाम दिया था जिसे अपने विकासात्मक कार्य कहते हैं। विकासात्मक कार्य का जो विचार है वो सबसे पहले हैविंगहर्स्ट ने दिया था। इस विकासात्मक कार्य से तात्पर्य है उम्र और अवस्था के अनुसार कार्य करना। कई बार अपने देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो बड़ों के बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम अपने लेवल से बाहर की बात करो, यानी ये तुम्हारी उम्र के लिए बात करने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। तो मतलब कि वो उस अवस्था के अनुसार करने का कार्य नहीं है। तो ये विकासात्मक कार्य वो होगा जो बालक अपनी उम्र के अनुसार ही कार्य करे, जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी अवधि है, जिससे उसकी अवस्था है, उसके अनुरूप वो कार्य करे, उम्र और अवस्था के अनुसार कार्य करता है, तब हम उसे विकासात्मक कार्य के रूप में देखते हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ एक कथन हैं जिनको डिस्कस करें। दुर्खीम महोदय एक सोशलिस्ट थे, बहुत अच्छे समाजशास्त्री रहे। इन्होंने ही कहा था कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। बिल्कुल है, क्योंकि समाजीकरण का जो विकास होता है, भाषा जो वो सीखता है, तौर तरीके, उठना बैठना, बोलना करना, गुस्सा क्रोध, ये कैसा वो करेगा, ये सारी चीज़ें वो अपने परिवार में सीखता है। बहुत इम्पैक्ट आता है परिवार का उसके ऊपर। इसीलिए हम जो है इसे क्या कह देते हैं, परिवार को ही हमने क्या कहा है, प्रथम पाठशाला के रूप में देखा है। ये थोड़ा सा इस कथन को हमें याद रखना है। दूसरा कथन आता है स्किनर और हैरिसन का। ये खेल के मैदान को महत्व देते हैं और ये सामाजिकता के विकास का निर्माण स्थल मानते हैं कि खेल के मैदान पर ही सामाजिकता के विकास का निर्माण होता है, ऐसा स्किनर और हैरिसन महोदय के द्वारा कहा गया है। टेलफोर्ड और सोरे क्या कहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये कहते हैं सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ना, वो दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु जब पहला संपर्क करता है ना, जैसे माता है या कोई और है, तभी से जो है उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों, स्पीड कोई कम ज़्यादा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगली क्लास के अंदर हम उसे घटा या बढ़ा सकें। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जन्म के समय जो शिशु है वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। जन्म के समय वो न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है और बहुत ही जल्दी वो सामाजिक होना शुरू हो भी जाता है। इसके बाद में हम बात करें सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, किन चीज़ों का किसी बच्चे को अगर हम कहें इसमें सामाजिकता नहीं है तो मतलब उसका विकास जो है वो प्रभावित हुआ है, किन चीज़ों से प्रभावित होगा। सबसे पहला जो हमारा आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब उसके माता पिता कैसे हैं, हेरिडिटी कैसी है, डीएनए में जो आया है वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का कैसा हुआ है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम कहें सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा शारीरिक विकास होगा मानसिक विकास होगा, जैसा मानसिक विकास होगा वैसा शारीरिक विकास होगा, और वैसा ही उसका सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करें संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, तो दोनों एक दूसरे के अनुयायी ही हैं, या हम कहें एक दूसरे के अनुयायी इसलिए कहते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बालक जो हमारे सामाजिक संबंध है उनमें अपने संवेगों को किस तरह से प्रकट करेगा, वो कौन से के सामने कौन सा जो है संवेग नहीं प्रकट कर सकता है, रोक सकता है, ये
विकास जो होता है वही कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों के अंदर भी हमें दर्शनीय होता है। फिर हो गया उसका परिवार। अभी तो हमने यही कहा ना कि परिवार ही क्या है, प्रथम पाठशाला होती है, परिवार से ही उसका समाजीकरण जो है वो प्रारंभ होता है। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके माता पिता जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर अच्छी है तो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा होगा, लोगों के बीच में वो अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ पाता है और थोड़ा उसका रेपुटेशन भी अच्छा रहता है, तो फर्क तो पड़ता है उस चीज़ का। समाज के आदर्श और मूल्य, किसी भी समाज के जो आदर्श और मूल्य डिसाइड किए गए हैं वो कैसे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब सामाजिक विकास कैसा होगा, अभी कोई सीरिया जैसे देश में हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कैसा होगा। शारीरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए, इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो भी सामाजिक और देखिएगा सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे खेल कूद हो गया, डांस हो गया, पर्यटन हो गया, ऐसी जो भी क्रियाएं हैं उनसे प्रभाव तो पड़ता ही है, वो सामाजिकरण उसका होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट उसका रह जाता है वातावरण, वो कैसे वातावरण में रहता है। तो बच्चे पे जो इम्पैक्ट डालने वाला वातावरण है उसका परिवार है, वो हमने पीछे लिख लिया इसलिए यह नहीं लिखा है। उसका विद्यालय है, कक्षा है, उसके अध्यापक है, सहपाठी है, खेल है, इन सभी का जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं तीनों अवस्थाओं के अंदर सामाजिक विकास जो है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें शेष अवस्था में सामाजिक विकास के विषय में, तो प्रारंभ में जो शिशु होता है उसकी माता ही उसका समाज होता है। पहला जो सामाजिक संबंध बनता है वो उसका माता के साथ बनता है, इसलिए जो शिशु का पहला समाज होता है वो उसकी माता ही होती है। कुछ एक तथ्य हैं, 2 वर्ष की आयु तक जो है शिशु वो स्वार्थी होता है, अपने काम से उसको लेने देना है, अगर उसे दूध पीना है और माता चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपना जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को समझता नहीं। इसलिए इसको आप इसे अच्छा या खराब मत समझे, उसको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि उसका समाजीकरण नहीं हुआ है ना, इसलिए वो 2 वर्ष की आयु तक जो है हमें काफ़ी स्वार्थी देखने को मिलता है। 6 वर्ष तक जो है वो सामूहिक खेल खेलने शुरू कर देता है और यहीं से उसका जो है सोशल डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, जो आगे चल करके काफ़ी प्रभाव उसके ऊपर डालता है। जो उसकी नींव है वो यहीं से शुरू होती है। 1 वर्ष तक शिशु घर के सदस्यों से घुलने मिलने लग जाता है। जब पहला साल पूरा होता है कुछ बोलना सीख जाता है 2-4 शब्दों को, और जो घर के बड़े सदस्य हैं, अडल्ट सदस्य हैं, उनके साथ में जो है वो घुलने मिलना शुरू कर देता है। एक विशेष कथन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नवजात शिशु को हम समझते हैं ना, ये तो इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो ये हमारी एक क्या रहती है, भूल ही रहती है। वास्तव में जो नवजात शिशु है वो इतना भी अक्षम नहीं होता जितना हम उसको देखते हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद में ही वे माता की आवाज़ को पहचानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही उनको मतलब कुछ ही पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल अक्षम वो नहीं होते हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद ही वे अपनी माता की आवाज़ को पहचानने लगते हैं और सब में से पहचान लेते हैं। माता, उसकी माता जिधर बोलेगी ना वो उधर गर्दन घुमाने की कोशिश करता है। अब महीने और साल के हिसाब से हम देखें तो पहला माह जब हुआ, जब बच्चा 1 माह का हुआ है, तो घर के लोगों की क्रियाओं का वो उत्तर देना शुरू कर देता है। बालक के साथ में जैसा भी वयस्क व्यवहार करता है तो उनका वो प्रत्युत्तर देना शुरू कर देता है। मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराना भी वो शुरू करता है। दूसरा महीना जब उसका आता है तो वो मानव आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है, अपनी माता की आवाज़ को, और अन्य जो ध्वनियाँ हैं ना उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। और कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास में आता है, मुस्कुराता है, तो वो भी सामने से मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ध्वनियों में अंतर करना दूसरे माह में आ जाता है। तीसरे माह तक आते आते वो अपनी माता को पहचानने भी लग जाता है। अभी तो वो खाली आवाज़ पहचान रहे हैं, माता की आवाज़ और माता को पहचाना। 3 महीने का बच्चा माता को पहचानता है, और जब माता उससे दूर जाती है, अलग होती है, तो उसको बड़ा दुख होता है और उसको ये लगता है कि जो माँ मेरी जा रही है ये वापस नहीं आएगी, इसीलिए वो बड़े ज़ोरों से रोने लगता है जब उसकी माँ उसके पास से दूर जा रही होती है। तो चतुर्थ महीना या चौथे माह के अंदर क्या होता है, बालक
पहले तो देखिएगा रो रहा होता है ना तो फिर वो रोता ही रहता है, लेकिन चौथे माह के बाद में जब आप उससे बातें करेगा ना, अरे क्या हुआ, ऐसे हुआ, क्या कर रहा था मेरा लाल, तो वो बात करते हैं तो वो रोते रोते जो है वो चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है और अपने हाथ वो आपकी तरफ बढ़ा देता है कि मुझे अब गोद में उठा लीजिए, अपनी बाहें फैलाना शुरू कर देता है। वो भी लालची स्वार्थी, तो मैंने कहा ना होशियार भी बहुत होता है, तो वो अपने हाथ बढ़ा देता है रो करके कि मुझे भी गोद में उठा लो, मैं भी यहाँ पर पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी, आप तो दिन भर घूमते रहते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे भी घुमा के लाओ, उससे भी नई नई चीज़ें देखने। वो समझता नहीं है लेकिन दिखता तो है ना उसको, वो आसपास की नई नई चीज़ें उसके लिए बहुत ही कौतूहल भरी होती है, वो कह नहीं पाता है अपनी जबान से लेकिन दिखता है, इसलिए वो अपनी क्रियाएं जो है वो करता रहता है। तो चौथे माह तक आते आते इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। 5वां महीना जब उसको लग जाता है तो क्रोध और प्रेम को पहचानना शुरू कर देता है कि अगर कोई उसके साथ में क्रोध से बोलेगा ना तो भी वो पहचानेगा और प्यार से बोलेगा तो भी वो उसको पहचानना शुरू कर देता है और उसी अनुरूप व्यवहार भी करने लगता है। क्रोध पर उस प्रकार का रो करके या जैसे भी है वो अपना भाव प्रकट करेगा और प्रेम से आप बोलोगे तो उसी प्रकार से मुस्कुरा करके वो जवाब देता है। छठे माह तक आते आते वो थोड़ा अपने पराये में फर्क करना शुरू कर देता है, अन्यथा वो लोगों को पहचानता नहीं, किसी की भी गोद में चला जाता है, उसको पता नहीं है। वो ज़्यादातर लोगों को पहचानता नहीं है, याददाश्त बेचारे की छोटी होती है, नहीं रह पाता याद। तो अब लेकिन 6 माह का होते होते उसे अपने पराये पहचानने लगता है। कोई नया व्यक्ति आता है ना, कोई पराया व्यक्ति आता है जो उसने नहीं देखा, वो उसकी तरफ आता है, गोद में लेता है तो उसको डर लगता है। कभी आपने देखा होगा ना कि आप एकदम से किसी के घर पे गए, 6 महीने का बच्चा है, आप तो खुश होकर के उसको गोद में उठाना चाहते हैं लेकिन वो रोना शुरू कर देगा, वो इसलिए क्योंकि उसको अपने पराये में फर्क आने लग गया है। इस 6 महीने से छोटा होता है ना तो आप भले ही उठा लेते, वो अगर रोता तो आप कुछ बोल बाल के आप उसको चुप करवा लेते, अभी वो चुप नहीं होगा, 6 माह का है तो। फिर हम बात करें 8वां महीना आते आते वो शब्दों का अनुकरण करना सीख जाता है। वयस्क सदस्य जो जैसा बोलते हैं ना उनका अनुकरण, घर के जो बड़े सदस्य हैं जैसे बोलेंगे ना उनके पीछे पीछे बोलना शुरू कर देता है और थोड़े थोड़े शब्दों को कै में या जो भी हैं ऐसे शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। 1 से 2 वर्ष का जब टाइम हो जाता है तो वो थोड़ा सोशल हो गया, अभी बड़ों के साथ घर के जो कार्य हैं उनमें अपना सहयोग करने की कोशिश करता है। विशेषतः दूसरे साल के अंदर ये जो बात है ना, ये इसकी 2 साल का जब हो जाता है तब हमें देखने को मिलती है। 3 साल का होता है तो वो अपने आसपास के जो दूसरे शिशु हैं, अन्य शिशु हैं, वो उनके साथ में खेलना शुरू कर देता है और खिलौनों से भी खेलने की आयु उसकी यही है, वो खिलौनों से भी खेलना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का जब होगा तो वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है, आजकल जाना शुरू हो जाता है, अभी पहले तो नहीं जाया करता था, अभी जाता है तो नए मित्र उसके बनने लग जाते हैं, नए संपर्क स्थापित करना वो शुरू कर देता है। 5 वर्ष एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड हमारे पास में आ गया, वो समूह जिसमें रहता है उनके सदस्यों से गहरे संबंध उसके बनने लगते हैं और सबसे बड़ी बात कुछ एक नैतिक भावना का विकास उसके अंदर होने लगता है, अच्छा बुरा वो थोड़ा सीखने लग जाता है। 6ठे साल में आते आते अब देखिएगा बाल्यावस्था का प्रारंभ हो चुका है तो औपचारिक शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है, स्कूल उसका शुरू हो जाता है, तो एक प्रकार से समाजीकरण की जो पहली नींव है ना वो यहाँ पर उसकी रखी जाती है। और ये हमें विशेषता याद रखना है कि समाजीकरण के अंदर विद्यालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, वहीं से वो काफ़ी चीज़ों को सीखता है दोस्तों। तो ये था शैशवावस्था में सामाजिक विकास। अब हम बात कर लेते हैं कि बाल्यावस्था में जो है वो सामाजिक विकास कैसे होता है। 6 से 12 वर्ष तक का जो टाइम है वो बाल्यावस्था का है। इस समय हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां उसमें पाई जाती हैं। तो जब वो बाल्यावस्था में है तो वो किसी न किसी समूह के अंदर रहना शुरू करता है, एक समूह की सदस्यता लेना शुरू कर देता है, समूह में रहने की प्रवृत्ति उसके अंदर आती है और उस समूह के अंदर फिर उसमें सहयोग की भावना भी आएगी। कभी आपने देखा होगा ना, बच्चे अगर पानी पीने और या वॉशरूम भी जाएंगे तो फिर वो साथ ही जाते हैं और उनका अपना एक गुट बन जाता है स्कूल के अंदर भी। इसी आयु के अंदर आपको निरुद्देश्य घूमना भी मिलेगा और जो उसके समूह के साथी हैं उनके साथ वो संबंध भी स्थापित करता है, यानी एक अच्छे हेल्दी रिलेशन वो बनाने की कोशिश करते हैं। सामूहिक भावना जो है वो उसकी हमें यहाँ देखने को मिलती है।
इसके अलावा कुछ सामाजिक गुण उसके अंदर आने शुरू हो गए। कौन कौन से सामाजिक गुण हैं? सामाजिक गुण होता है उत्तरदायित्व की भावना, उसमें सहयोग की भावना, सद्भावना की भावना, आत्मनियंत्रण की भावना, ये सारी भावनाएं उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। ये ठीक है, उत्तरदायित्व, सहयोग, सद्भावना, आत्मनियंत्रण का विकास उसमें होना शुरू हो जाता है। बालक और बालिकाओं की रुचियों में भिन्नता हो जाएगी। बालक जो हैं वो अलग प्रकार के कार्य करेंगे और जो बालिकाएं हैं वो एक अलग प्रकार के कार्य हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक प्रकार से यौन संबंधी गुण उनके हो गए। जेंडर से रिलेटेड जो रुचियां हैं ना, जैसे बालिकाएं जो गुड्डे गुड़िया और उस तरह के, बालक जो है वो विरोचित कार्य या मतलब उसी तरह के कार्य करने, रोमांचक जो कार्य हैं वो उनको पसंद आते हैं। इस आयु के अंदर बालक का जो व्यक्तित्व है वो कैसी होती है? बाल्यावस्था में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बहिर्मुखी मतलब उसको कुछ कहोगे, गाना को कहोगे तो वो गा देगा, डांस का कहोगे तो डांस कर देगा, उसको शर्म वगैरह ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं बाल्यावस्था में। और देखिएगा उसको घर से बाहर रहना ही ज़्यादा पसंद होता है। वो अपनी दादी के साथ या बाहर चला ही जाएगा माता को छोड़ करके, क्योंकि उसको घर से बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है। माता का मोह अब यहाँ पर आते आते उसका थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। घर से बाहर घूमने फिरने में, ऐसी चीज़ों में उसको आनंद आना शुरू होता है। फिर हम बात करें सामाजिक स्वीकृति की या प्रशंसा पाने का वो प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करेगा ना वो समाज की स्वीकृति पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए करता है। और वो सारे ऐसे कार्यों को करना चाहता है जिससे वो दूसरों की नज़रों में बने रहे। मतलब एक हीरोइज्म की भावना उसके अंदर रहती है, महत्वपूर्ण होने की भावना उसमें रहती है। हरलोक महोदय ने सामाजिक विकास के कुछ चरण बताए, बड़े सिंपल से हैं। 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाता है, वो नए मित्र बनाता है और अपने सामाजिक दायरों को भी वो क्या करता है, इंप्रूव करता है। उनकी संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसके दायरे बढ़ने लग जाते हैं। व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, अभी हमने इसके विषय में भी बात की थी। समलिंगी समूह बनाता है, एक दूसरे से अलग रहते हो। समलिंगी यानी कि लड़कों लड़कों का समूह, लड़कियों लड़कियों का समूह बनता है इसमें। नेतृत्व की इच्छा उसमें आने लगती है और वास्तविक जगत से उसके रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। खेल भावना का विकास उसमें इस आयु में होता है और बहुत सारी रुचियों का विकास भी उसके अंतर्गत होता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा प्रारंभिक वर्षों में बालक के स्वयं का विकास होते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इसको समझिएगा, बाल्यावस्था के जो प्रारंभिक वर्ष है 6-7 साल का जब होगा तो बालक को वो ये जानना चाहता है कि वो है कौन, अपनी पहचान कैसे बनाएगा। इसलिए वो हर कार्य को, बच्चे को कोई कार्य करने को दोगे ना तो उसको अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे स्केटिंग है या मतलब उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहिए, वो अपने तरीके से तो काम दोगे ना तो आपके बताए हुए तरीके के बजाय वो अपने अलग तरीके से, यानी अपनी एक अलग पहचान बनाने की वो कोशिश करता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने कर लिए हमने बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट इसमें किशोरावस्था में सामाजिक विकास के विषय में। यहाँ भी देखिएगा उसके अंदर क्या होता है, समूह का निर्माण होता है, लेकिन ये बाल्यावस्था से थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग प्रकार के समूह बनते हैं। और इसके अंदर देखिएगा नेतृत्व करने की भावना, सहयोग की भावना, सद्भावना, मैत्री भावना, ये सभी चीज़ें उसमें आने लगती हैं। समलैंगिक मित्रता भी यहाँ मिलती है और विषमलैंगिक मित्रता भी यहाँ पर मिलती है। दोनों ही प्रकार की मैत्री भावना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक दबाव और संघर्ष का उसे सामना तो करना पड़ेगा। दबाव और संघर्ष का इसलिए क्योंकि उसके देखिएगा एक तो वैसे भी ये जो काल ही है ना, इसमें कुछ वैसे रीजन नहीं होता, लेकिन बालक के माता पिता से मतभेद और संघर्ष उसका रहता ही है। और अभी जो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि किशोर जब है ना, माता पिता तो उसको बालक ही समझते हैं, वो बालक की तरह उसको उपदेश देते हैं, लेकिन बच्चा उस चीज को समझता नहीं है। बच्चा अभी बड़ा हो गया है, वो बालक सा व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता और उपदेश उसको वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए थोड़ा सा विद्रोह की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए माता पिता के साथ उसका द्वंद्व, संघर्ष, मतभेद, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अंदर थोड़ा दबाव उसके ऊपर रहता है।
उसको माता पिता कहते हुए तो नैतिक आचरण आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिसको और वो कुछ और करना चाहते, तो इस प्रकार से एक दबाव और संघर्ष का जीवन वो जीता है। इसके अलावा भावी जीवन की आने वाले फ्यूचर के अंदर उसको शादी विवाह जो वो करना चाहता है, नौकरी वगैरह, वो सारी चिंताएं उसके अंदर आती है। परीक्षा है, उनके रिजल्ट्स हैं, क्या करेगा वो, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, ये बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर चिंता का विषय लेकर के आती हैं। जो उसका समूह है ना, ग्रुप के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा होती है, वो ग्रुप के प्रति मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। गैंगेज बोलते हैं अपनी इसीलिए, तो वो अपनी गैंग के लिए आप देखिएगा बहुत सारी किशोरावस्था के अंदर बच्चे जो हैं वो गैंग बना लेते हैं, कोई बुलेट गैंग हो गई या इस तरह के उनके नाम भी रखते हैं और उस ग्रुप के लिए वो कुछ भी करते हैं। माता पिता के साथ द्वंद्व संघर्ष में मतभेद, इसको अभी हमने समझा है। परिपक्वता की भावना का विकास उसके अंदर होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को मेच्योरिटी वाली फीलिंग उसमें आने लग जाएगी, जैसे सामाजिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तो समझने लगता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार भी करता है। वो अपने व्यवसाय को लेकर के आने वाले समय में वो क्या व्यवसाय करेगा, मतलब अब इतनी सारी चीजें हैं, उसको चयन तो एक ही करना है। हाँ, तो 18 साल का होने वाला है, अभी कॉलेज में जाने वाला है और वहाँ जो है उसे जितना एक व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण करनी होती है, यानी उसी के ऊपर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए दबाव लेकर के आती हैं। तो एक बड़ा दबाव वाला सा लेकिन बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये संवेगात्मक नहीं है, आप इसको सामाजिक, है ना, ये सामाजिक विकास है। ठीक है, तो हमने किशोरावस्था में सामाजिक विकास को अच्छे से डिस्कस किया, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अपनी बात कर चुके हैं, यहाँ होता ही है। एक और चीज यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, राजनीतिक दलों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसी के अनुसार वो सामाजिक संबंध जीवन को अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए नए वोटर्स जो है ना, जो नए वोटर्स आते हैं वो एक राजनीतिक धारा को ही परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमने तीनों अवस्थाओं में सामाजिक विकास को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसके अलावा, और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये क्लास कर लीजिएगा, ये कंटेंट पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ वगैरह आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा दी जाएगी, किसी प्रकार की आप चिंता न करें। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ना, वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।